एक तरफ दिवाली त्योहार को लेकर देश भर में रौनक है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोग घर की सजावट से लेकर नए कपड़े, मिठाइयां, पटाखे और उपहार खरीदने में मशगूल हैं। तो वहीं कुछ परिवार ऐसे भी हैं जहां दिवाली के दिन भी रोशनी की बजाय अंधेरे का ही साया रहेगा। जी हाँ, बजबज स्थित लुंगी बाजार, जो कि पटाखों की बिक्री के लिए बंगाल के बड़े बाजारों में शुमार है, पिछले साल की भांति इस साल भी यहाँ पटाखा विक्रेताओं को निराशा ही हाथ लगी। इस साल भी मंदी के बाजार ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जहां कोरोना महामारी की वजह से लोग पटाखे जलाने से कतरा रहे हैं, तो वहीं हाईकोर्ट द्वारा पटाखों की बिक्री पर निषेध लगाए जाने के कारण भी इस बार की दिवाली भी अंधेरे तले ही गुजरने वाली है। पटाखा विक्रेता इस वक्त किस दौर से गुजर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, इन सभी के बारे में हमारी संवाददाता प्रीति पासवान ने खास तौर पर बातचीत की। मैं इस वक्त खड़ी हूँ नुंगी वह इलाका है जहाँ पटाखों का बड़ा मार्केट कहा जाता है। कहते हैं कि यही वो इलाका है जहाँ की पटाखों के कारखाने हैं और यहाँ से ही खुदरा व्यवसायी जो है यहाँ आते हैं, यहाँ से पटाखे खरीद कर ले जाते हैं और बाहर विभिन्न बाजारों में बिक्री किया करते हैं, बेचते हैं। चलिए यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे मैं पूछती हूँ। दादा, इस पहले ये लुंगी के बारे में बताइए, ये क्या है? लुंगी है, यहाँ बाजी का बिजनेस होता है, इसका ऊपर बहुत आदमी डिपेंड है। यहाँ से ले जाके भी बहुत आदमी बिक्री करके खाता है। कैसे, किस हिसाब से यहाँ पटाखा मिलते हैं? पटाखा मिलते थोड़ा कमी में मिलता है, वहाँ जाके थोड़ा ज़्यादा में बिक्री करता है। पाइकारी है? पाइकारी भी होता है। पाइकारी है? पाइकारी है, लोग पाइकारी है। फिर भी ऐसी दुकान होता है, कैजुअल बिक्री करता है। और कारखाने कितने हैं? कारखाना है, लेकिन कितने हैं तो हम नहीं जानता है। और यहाँ के लगभग सभी लोग क्या इसी पटाखे पर ही निर्भर हैं? पटाखे का मैक्सिमम पटाखे ऊपर। पिछले 2 वर्षों में जो स्थिति थी, लॉकडाउन हुई है, तो अभी वो लोग नहीं, वो लोग का हाल बहुत खराब है। लोग को बहुत हाल खराब है, बहुत ही खराब है। आदमी बहुत ही कष्ट में चल रहा है, यहाँ बहुत ही दिक्कत हो रहा है। पानी का मौसम में पानी लग जाता है, रास्ता से जाता है आदमी, बहुत परेशानी होता है। यहाँ धंधा उड़ना सही से हम लोग को चलता नहीं, कोई काम धाम सही से हो नहीं रहा है। 5 साल पहले जब छुड़ा हुआ था, तब तो उस टाइम पाबंदी नहीं थी, तो उस टाइम तो ज़्यादा था। अभी जब पाबंदी लग गया है, उसकी तो कमी होगा ही मैम, ऐसा ही हालात है। अब यहाँ जो दुकान है, उन दुकानों में किस तरह के पटाखे मिल रहे हैं? मिलता है लंका फटका मिलता है, और ताराकाठी मिलता है, रंग मसल मिलता है, तुबड़ी मिलता है। यानी जिसे परमिशन है, अनुमति है, वही सब पटाखे यहाँ बन रहे हैं। आइए मैं इस इलाके के परिदर्शन में आपको ले चलती हूँ, दिखाती हूँ इस इलाके में किस तरह लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो जो कारखाने चलाकर अपना रोजगार चलाते थे, अपना गुजर बसर करते थे, आज उनकी स्थिति क्या है। आइए मैं लिए चलती हूँ आपको अंदर। परिस्थिति है यहाँ लुंगी इलाके में। आप देखिए कि मैं लुंगी इलाके में खड़ी हुई हूँ। यहाँ के लोगों से मैंने जब बात की तो यहाँ से वहाँ आपको पूरा इलाका मैं दिखाना चाहूँगी कि पूरा फाका दिखेगा, लोगों की संख्या ही नहीं दिखेगी, जबकि पूरे हर तरफ आपको दुकान दिखाइए। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो दिखाएं। ये सारा दुकान जो है सब बंद पड़ा हुआ है। देखिए आप यहाँ से वहाँ तक देखिए कि दुकान पूरा बंद पड़ा हुआ है। मुख्य रास्ते से अंदर तक, अंदर हम लोग बहुत अंदर तक गए, लेकिन हमने देखा कि जो भी पटाखा बनाने वाले दुकान थे, अंदर में कारीगर थे, कोई सब्जी बेच रहे हैं, कोई चाय बेच रहे हैं, कोई कुछ काम कर रहे हैं, कोई दूसरे जॉब में चले गए हैं, कोई मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन ये यहाँ की दुकानें देखेंगे तो बिल्कुल बंद पड़ी है। अब इनका यही कहना है, जहाँ यहाँ पर 50 कारखाने हुआ करती थी पटाखे के, तो आज 5% ही यहाँ रह गए हैं। वो भी जो पटाखे वो बना रहे हैं, जिसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अनुमति दी है, बस वही पटाखे यहाँ पे बन रही हैं। और आज ये अभी दिवाली के कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन देखेंगे तो बिल्कुल लोगों की संख्या यहाँ ना के बराबर दिखेगी। कोई लोग भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो यहाँ पटाखे खरीदने के लिए आ रहे हैं। बगल में भी मैं दुकान दिखाऊंगी। सामने एक हमारा दुकान है, वो भी खाली पड़ा हुआ है।
लुंगी बाजार जो कि पटाखा बाजार के लिए फेमस था, अभी क्या समस्या हो रही है लॉकडाउन के बाद से, या फिर पॉल्यूशन? जो आदमी जो पटाखा जो बनाता है ना, वो तो पूरा 2 साल बंद कर दिया, ठीक है। लॉकडाउन के बाद से पूरा बंद कर दिया। पहले साल में 2002 साल में 20 साल में पूरा सरकार से पूरा दुकान पूरा सील कर दिया था, तो जिसके पास जो माल था वही रह गया। और 2021 में जो माल अभी है, तो हर इंसान सोच रहा है कि कैसे माल में बेचेगा, ठीक है। तो 2021 में जो सरकार जो अभी जो राय दिया है ना, लोग को मालूम नहीं है क्या होगा, तो सब लोग तो डर के अभी दुकान सब बंद कर दिया है। 2-4 ठो दुकान तो खुला है, अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो पटाखा शेष हो गया, और जो आदमी इस पटाखा ऊपर जो निर्भर करते थे तो उसका फैमिली तो मेस्ट हो गया, ठीक है। अभी सोच रहा है क्या करेगा, अभी दूसरा क्या करेगा काम के लिए, यही। तो अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, जो पटाखा बना के जो जिनके पुश्त इसी काम में थे, पूर्व पुरुष जिसे आप लोग कहते हैं, तो अभी वो लोग कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं? बाहर चला जा रहा है, रोजगार करने के लिए बाहर चला जा रहा है। और डिलीवर जो है ना बाहर में, वो काम करने जा रहा है, जो भी मजदूरी का काम हो रहा है। हाँ, वही कर रहे हैं। अब पहले यहाँ पर कितना, यहाँ से वहाँ तक का इलाका जो है, लुंगी का इलाका, कितने लोग यहाँ पटाखे के बिजनेस में इन्वॉल्व थे? 1 लाख। अभी क्या होगा? 1 लाख तो आदमी तो बाहर नहीं जा रहा है ना, जा रहा है तो 5 लोग जा रहा है अभी, ठीक है। और जो है वो घर में बैठे रहे, काम कोई नहीं। खर्चा चल रहा है कैसे चल रहा है? वो टुक टक काम कर रहा है, इधर उधर जा रहा है, ऐसे चल रहा है। अच्छा, पॉल्यूशन के तरफ से जो है वो तो कुछ पटाखे हैं जो आप बहुत आवाज़ वाले या बहुत पॉल्यूशन करने वाले, वो बंद किया गया है। और फुलझड़ी है, छुरछुरिया है, चक्री है, बहुत तरह की है जो आप जला सकते हैं। वो सब नहीं, वो तो ये तो वो तो बोल रहा है ना, जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, जो फुलझड़ी है, चरखी है, जो रंगमसल है, ठीक है, जिस तरह से धुआं जो निकल रहा है ना, पोल्यूशन क्या कर रहा है, उसको बैन कर रहा है। जो कुछ डॉक्टर तो इस विषय में बात कर रहा था, जो पोल्यूशन है वो कोरोना वायरस में इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या कर रहा है, टोटल बाजी को बैन कर दिया अभी। इस बार क्या बाजी बाजार नहीं बैठ रहा है? बैठ रहा है, 50 तो 100 दुकान खुल रहा है, ठीक है। यही तो इस इलाके में कितना कारखाना हुआ करता था पहले? 50 तो। अभी कितना है? अभी तो चल रहा है, तो 4 to 5 कारखाना चल रहा है। वो भी जो सरकार जिसको अनुमति दिए हैं वही बना रहे हैं? नहीं, वो तो अनुमति तो दिया था, जिसके पास लाइसेंस था ना, वो क्या करेगा, वो तो पॉल्यूशन कंट्रोल के वाले जो जिस पर परमिशन दिए हैं कि ये बाजी आप फटा सकते हैं, बस वही सब बना रहे हैं। नहीं, वो छोड़ दिया, क्योंकि वो जो बना रहा है ना, कौन खरीदेगा? दुकान तो बंद हो रहा है, पब्लिक तो नहीं है, दुकान तो बंद हो गया, कि कौन आदमी खरीदेगा? आपके पीछे तो दुकान में कुछ पटाखे भरे हुए हैं, ये कब का है? ये तो अगले साल का है, ठीक है। तो इस साल में नहीं जो बेचेगा ना, वो बाजी वेस्टेज हो जाएगा। यानी इस साल कुछ माल ही नहीं बना रहे? नहीं, बना तो रहा है थोड़ा, 100% जो बनता था, अभी 5% बन रहा है। तो ये है लुंगी का बाजी मार्केट। मैं आपको दिखाई कि पटाखे का जो ये मार्केट है, मुख्य इसके गेट से लेकर अंदर तक बहुत दूर तक इस तरह का मार्केट आपको मिलेगा देखने के लिए। और साथ में यहाँ छोटे बड़े बहुत सारे कारखाने हैं, जितने यहाँ के दुकानदार आसपास में देख रहे हैं, इस रास्ते के दोनों छोर पर दुकान हैं। तो उनका ये कहना है, क्योंकि वो कैमरे पर नहीं आना चाहते, बिना कैमरे के पीछे से उन्होंने ये कहा है कि पहले यहाँ कारोबार बहुत अच्छा हुआ करता था। ये काली पूजा के समय, ये दिवाली के समय में लोगों की यहाँ आना जाना इतना होता था, इस तरह की जाम होती थी कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलता था।
लेकिन मैं दिखाऊंगी कि आज यहाँ की परिस्थिति है कि दूर दूर तक रास्ते खाली आपको दिखेंगे। यहाँ लोग आज नहीं दिख रहे हैं, गिने चुने लोग यहाँ आ रहे हैं। इनका यही कहना है कि यहाँ आज लोग नहीं हैं, नहीं तो ये इलाका बिल्कुल भरा पूरा रहता था इस दिवाली के वक्त में। और बरस भर ये लोग यही करते थे कि पटाखे बनाते थे और इन्हीं से इनका रोजगार चलता था। लेकिन जब से पटाखों पर पाबंदी लगी है और कोरोना काल जब से हुआ, लॉकडाउन हुई है, तब से इनकी स्थिति इतनी ख़राब है कि अब ये काम छोड़कर कोई सब्जी बेच रहे हैं तो कोई कहीं मजदूरी कर रहे हैं। हालांकि वे कैमरे पर आकर ये सब कहना नहीं चाहते। उन्होंने जैसा बातचीत में हमें बताया कि अब उन लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है, इतनी बदतर स्थिति है कि जैसे सुसाइड करने वाली स्थिति है। ये स्थिति में अब आ गई है लुंगी की ये पटाखे बाजार। अब वे सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार इन पर जो पाबंदी लगी है वो उन्हें मानने के लिए तैयार है, लेकिन बाजार जो दिवाली के वक्त लगते हैं उस पर सरकार रोक ना लगाए। कम से कम बच्चों के लिए जो पटाखे तैयार होते हैं उन्हें कम से कम अनुमति दे ताकि वे भी अपना पेट पालन कर सकें। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। पटाखा विक्रेताओं को सरकार द्वारा रोजगार का नया साधन मिले, उन्हें भी खुशियों के 2 पल नसीब हो। दिवाली की रोशनी से अभाव व गरीबी रूपी अंधेरा उनके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो सके। हम भी बस यही उम्मीद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, CN राष्ट्रीय।